कह रहा है एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, इसी प्रकार से काम करे तो 20 फरवरी तक टोटल कार्य करे, 20 दिन, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक यानी 20 दिन यदि काम करे तो टोटल कितने रुपए अर्न करेगा। तो टोटल अर्न करेगा तो एस एन निकालना है, और एस एन इज इक्वल टू जानते हो आप ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है। तो बोलो ए कितना, यहाँ 1 है, बोलो आर कितना, यहाँ 2 है, और बोलो एन कितना, यहाँ 20 है। तो यदि हम रखते हैं तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1, और 2 की पावर 20 माइनस 1 आपका आंसर है बी। आप अपनी आईडी को ओनली एक जगह लॉगिन कर सकते हो, या तो अपने मोबाइल में या अपने पीसी में। यदि आप दूसरी जगह लॉग आउट करते हो तो पहले उसको जो पीछे जहां आपने लॉगिन कर रखा है वहां से लॉग आउट करो, उसके बाद दूसरी जगह चलाओ। और आपने किसी के साथ भी अब तक कम से कम 20 स्टूडेंट्स की आईडी जो है ब्लॉक हो चुकी है, जो अपनी आईडी और पासवर्ड को किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको शेयर नहीं करें, अच्छा रहेगा, वरना आपकी जो फीस जमा है वो 0 हो जाएगी। दूसरा, कुछ स्टूडेंट अनऑथराइज्ड तरीकों से वीडियो को डाउनलोड करके और सेल कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है, ना हमें नुकसान। हाँ ये जरूर है, हमारी पब्लिसिटी हो रही है फोकट में, हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे और हमारी पब्लिसिटी हो रही है, ये कंफर्म है। बट मैं ये चाहता हूं यदि आप लोग चाहो कि हाँ मैं इनका किसी का यदि दुनिया का भला करूं, तो आपको एक काम करना चाहिए, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस आपको टाइप करवाने चाहिए और खुद को वीडियो बनाने चाहिए सेम टू सेम जिस कॉन्सेप्ट से मैं सर पढ़ा रहे हैं उससे, और फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी अपलोड करना चाहिए, जिससे आप लोगों का एक तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग जो सोच रहे हो मैं किसी का भला कर दूं वो काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 चीजों का ध्यान रखो, एक अपनी आईडी कहीं भी 2 जगह ओपन नहीं होनी चाहिए, 2 मोबाइल में, एक मोबाइल एक लैपटॉप में होगी तो बंद हो जाएगी, और कहीं भी यदि दूसरी आईपी पे आपका मोबाइल आईडी और पासवर्ड ओपन होता है तो ब्लॉक हो जाओगे। अब तक 20+ स्टूडेंट हो चुके हैं, ठीक है। टीम का इतना सा काम है बस, और उसके बाद कोई आपको कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं ओपन करवाने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो फटाफट ध्यान दो, क्या कहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीपी में है, तो ए बी सी किस में होंगे। देखो यदि ये जीपी में है इसका मतलब है इन दोनों का जो गुणा है इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर यदि करते हैं तो बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी इज इक्वल टू, इन दोनों का गुणा करते हैं तो बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। इसको यदि उधर ले जाएं तो अपने पास बन जाएगा बी की पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी का, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए सी, और बी स्क्वायर यदि इज इक्वल टू है ए सी तो ए बी सी होंगे, बोलो ए बी सी होंगे किसमें होंगे, जीपी में, और जीपी में होंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। हेमंत, जो नंबर सिस्टम की थ्योरी डाली है मैंने वो आपको ओनली नोट्स हैं कि आप उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, देख सकते हो, बाकी थ्योरी कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 103। करो, ट्राई करो फटाफट। देखो ध्यान दो, आप जानते हो किसी भी जीपी का टी एन जो टर्म है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, यही होता है क्या। तो हमें कहा पी प्लस क्यू टर्म है ए, तो हम यदि फर्स्ट टर्म को एक्स मान लें, फर्स्ट टर्म जो है ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म को मैं मान लेता हूं एक्स, तो टी पी प्लस क्यू जो टर्म है वो हो जाएगी एक्स इंटू आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू दिया हुआ है ए।
और टी पी माइनस क्यू जो टर्म है वो टी पी माइनस क्यू टर्म होगी, तो एक्स इंटू आर की पावर पी माइनस क्यू माइनस वन, पी माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू दिया हुआ बी। हमें पूछा है ए और बी जो है यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो पीथ टर्म क्या होगी, पी वन टर्म क्या होगा, तो पीथ टर्म की टी पी की यदि बात करें तो होगा एक्स इंटू आर की पावर पी माइनस वन, एक्स इंटू आर की पावर पी माइनस वन। यदि ओनली टर्म पी चाहिए, ध्यान दो बोर्ड पर, ओनली टर्म पी चाहिए तो पावर्स को जोड़ेंगे तब क्यू कैंसिल आउट होगा, और पावर्स तब जुड़ती है जब गुणा कर देते हैं, तो दोनों तरफ गुणा कर दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा आर की पावर जोड़ेंगे तो क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा टू पी माइनस वन, और आगे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर आर का स्क्वायर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमें एक्स और आर की पावर पी माइनस वन चाहिए, तो सभी पावर में दो का भाग दे दो, तो ये बन जाएगा एक्स, ये बन जाएगा आर की पावर पी माइनस वन, और यहाँ भी पावर में दो का भाग देंगे तो आ जाएगा रूट ए बी। और ये अपनी कौन सी टर्म है, टी पीथ टर्म है, इसका मतलब रूट ए बी जो है आंसर, तो आंसर बनेगा सी। ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। टफ क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं, टफ क्वेश्चंस हम नहीं बोल सकते इनको, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे किए हुए नहीं होते और इसलिए हमें ये आते नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। कुलदीप सिंह मैथ्स एकदम जीरो से स्टार्ट है, इससे जीरो कुछ नहीं होता। जब एपी के अंदर मैंने ऐसे यहां से स्टार्ट कर दिया कि पहली टर्म ए है, अगली ए प्लस बी, अगली ए प्लस टू बी, तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता, उससे पहले आप कुछ नहीं जा सकते। जीपी में भी ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम हाँ जीरो से स्टार्ट है, बट लेवल जो है वो अब तक है, ओनली जीरो पे काम नहीं चल रहा। वापस देखो, ध्यान दो, एक बार रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, किसी भी जीपी का एनवा टर्म क्या होता है बताओ, टी एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इस एनवे टर्म में फर्स्ट टर्म जो है, यदि फर्स्ट टर्म जो है उसको एक्स मान लें तो ए की जगह एक्स आएगा, पी प्लस क्यू टर्म चाहिए तो एन की जगह पी प्लस क्यू रख दो, जो ए दिया है। पी माइनस क्यू टर्म चाहिए तो एक्स की जगह ए की जगह एक्स आ जाएगा और एन की जगह पी माइनस क्यू आ जाएगा, जो हमें दिया गया है। अब ध्यान दो, चाहिए कौन सी, पीवा टर्म ये होगा, तो ध्यान दो आर की पावर ओनली पी चाहिए, यहाँ पी और क्यू दोनों है, तो पी चाहिए, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर एक जगह पी एक जगह क्यू है, दोनों को जोड़ने पर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। और दो नंबर पावर्स में कब जुड़ते हैं, जब दोनों को गुणा करते हैं, तो दोनों को गुणा कर दो, बन गया ये इक्वल टू ए बी। अब ध्यान दो, हमें चाहिए इतना ही, इसका मतलब सब में पावर का भाग दो तो हम सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, चलो फटाफट बताओ। शिवम प्रीवियस ईयर जो भी इधर उधर ऑनलाइन ऑनलाइन जो भी है सब कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर मैंने 2010 के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीडीएस के हों, चाहे वो एफ कैट के हों, चाहे वो कैट के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे बैंक के, सारी टाइप के क्वेश्चंस लिए, चाहे रेलवे कहीं भी आया हो उस टाइप का जो 2010 के बाद का, सारे कॉन्सेप्ट लिए, प्लस जितने इस टाइम यूट्यूब कोर्स चल रहे हैं, लास्ट ईयर के जो यूट्यूब कोर्स हैं उनमें जो जीपी एपी और नंबर सिस्टम जो पढ़ाया गया है, उसमें से एसएससी से रिलेवेंट क्या है, चाहे वो सीडीएस को पढ़ाए हो चाहे गेट को पढ़ाए हो, बट एसएससी से रिलेवेंट क्या है वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओनली जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं इनको आप अच्छे से दें। मिस्टर अमित आंसर एक ही बार दें। चलो देखो ध्यान दो क्या कहा है, टी एन टर्म, वापस देखो टी एन का मतलब टी सेवन टर्म यदि चाहिए तो आपको लिखना है फर्स्ट टर्म इंटू ए की पावर, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस वन यानी सिक्स, और जो इक्वल है 8 गुणा कौन सा फोर्थ टर्म, तो बनेगा a इंटू आर की पावर 3, तो यहां से r की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो r इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, इसमें रख देंगे, बन जाएगा a इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 48, तो a इंटू आर की पावर 4 यानी 16 इज इक्वल टू 48, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे 3, और a इज इक्वल टू 3 आपका ऑप्शन है a। चलो
फटाफट ट्राई करो। उत्तम, इसके अलावा आपको मैथ्स कहीं भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना कहीं यूट्यूब पे, ना कहीं और, ना कहीं ऑनलाइन, ना कहीं ऑफलाइन। देखो ध्यान दो, इसको समझो। अगला क्वेश्चन आप करना, मैं आपको नया क्वेश्चन लिख दूंगा। क्या कहा है? ए और बी का गुणोत्तर माध्य यानी जी ज्योमेट्रिक मीन समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन से 20% कम है, यानी 4/5 है। ए और बी का गुणोत्तर माध्य अर्थमेटिक मीन गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य का 20%, 1/5 कम, 20% यानी 1/5, तो 5 से 1 कम यानी 4/5 है। कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 4/5। ध्यान दो, 2 पर आ जाएगा तो 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू बन जाएगा 4/5। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम ऐसी दो संख्याएं जिनका सम 5 हो, ये नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, ए और बी की वैल्यू यदि 2 और 3 रखते हैं तो रूट निकलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 1 बचा। इसको यदि रखते हैं तो 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 क्या बना? 4, 4 का रूट क्या बना? 2, 2 गुणा 2 4 होता है। इसका ऑप्शन बी है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एग्जाम में तो ऐसे करना है, बट इसका बेस आपको आना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूं। तो बोर्ड पर ध्यान दें, इस इक्वेशन को यदि आपको सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान दें, इस इक्वेशन को a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी को यदि सोल्व करना है, जो हमें दिया गया है 5/4, इसको यदि सोल्व करना है तो एक बात ध्यान दो, क्या आपको पता है a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो, तो योग अंतर अनुपात में, यानी पहले योग कर दें और नीचे अंतर लिख दें। तो सेम आगे भी ऐसे ही करते हैं, योग कर दो और नीचे अंतर लिख दो। योग अंतर अनुपात का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में यदि योग कर रहे हो और अंतर कर रहे हो तो आगे भी योग और अंतर करना है। तो जहां तो यहां योग करते हैं तो बनेगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 9, योग करना है। नीचे क्या लिखोगे? a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, क्या होगा? 5 माइनस 4 1। ये क्या बना हमारे पास? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बना, तो रूट निकालेंगे तो आगे क्या बन जाएगा? 3। नीचे क्या बना? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो आगे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, यहां भी यदि योग अंतर अनुपात लगा दें, योग अंतर अनुपात लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट ए और नीचे आएगा रूट बी। 2 रूट ए 2 रूट बी, 2 से 2 कैंसिल। एक बार योग अंतर अनुपात लगा दो, ऊपर आ जाएगा कितना? 3 और 1 4 और नीचे आ जाएगा 2, यानी 2/1। तो रूट ए बी यदि 2/1 है तो a अपॉन बी बराबर होगा 4/1 और 4/1 आपके ऑप्शन है बी, इसलिए लगा देंगे बी। पर ये आगे का पार्ट हम एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम के लिए इतना ही पार्ट है कि ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन का यदि 4/5 है, 4/5 कहां से बना? 5 से 1 कम। ठीक है, तो ये यदि हमारे पास है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? कोई भी दो नंबर यदि हमारे पास इस तरीके से 3 नंबर, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का गुणा का रूट, और अर्थमेटिक मीन होता है दोनों का सम बाई 2। लिख दो। तो ऐसी कौन सा रेशियो है कि दोनों का सम 5 होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हट गया। अब ध्यान दो, a गुणा b का रूट आना चाहिए, तो यहाँ रूट नहीं आ रहा, यहाँ रूट नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा b। फॉलो कर लेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन को? चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिख लो। ठीक है ना, 2 नंबर एग्जाम्पल लिख लो कि 2 नंबर है a और b, पॉजिटिव इंटीजर है। 2 नंबर a एंड b नॉन जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इनके ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का रेशियो, इनके ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का रेशियो 12/13 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो ज्ञात करो। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 2:3, 5:8, 9:4 और 3:7। बताओ फटाफट। अजय कुमार, इसमें इंग्लिश में क्या कहना है? ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 4/5। ये ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन इंग्लिश में तो बोल रहा हूं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। अर्थमेटिक क्या होगा? दोनों का सम बाई 2। लिखा, सोल्व किया, ऑप्शन से चेक कर लो। देखो, इनका सम 5 बनना चाहिए, नहीं है 5, नहीं है 5, नहीं है 5। ये क्या ऑप्शन बचा है? सॉरी, नहीं है 5। अब चेक करना इन तीनों में से वैल्यू रख के कि रूट किसका आएगा। इसका रूट नहीं आता, इसका नहीं आता, तो इसका रूट आ रहा है, इसलिए आंसर ये हमने क्या किया है, ये हमने लगाया है कंपोनेंटो डिविडेंडो रेशियो। कौन सा रेशियो लगाया है? कंपोनेंटो डिविडेंडो रेशियो, यानी एक बार सम करना, एक बार डिफरेंस। तो एक बार ऊपर दोनों का सम, एक बार डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर है तो a प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, a और
बी का रेशियो निकाल लो। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। देखो क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो ये है, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ए बी, और अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई टू, टू ऊपर आ जाएगा। अब ए प्लस बी 13 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। 8 और 5 13, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 9 और 4 13, इन दोनों में से एक है। अब जान दो 8 इंटू 5 करेंगे, 40 का रूट आता ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन बचा अपने पास सी। वो लोग कर लेंगे ना सब लोग, गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है यार, आप लोग तो समझ समझ के मतलब इंटेलिजेंट हो गए। बट इन चीजों की प्रैक्टिस करना दोस्तों, मजा तभी आएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 107, फाइंड द कॉमन रेशियो, सार्वय अनुपात ज्ञात करो, सार्वय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है साथियों, फटाफट बताओ। सिलेबस भगाने की जरूरत नहीं है आशीष, हम आप तो हमारे साथ साथ तैयारी करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। अपने आप चीजें जो है प्रैक्टिस यदि साथ साथ आपने अच्छे से कर ली तो सारी चीजें आराम से हो ही जाएंगी। कोर्स भगाने से कुछ नहीं होना, आपको जो क्वेश्चंस मिले हैं वो आपको करने होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। देखो आपको दो टाइप की सीट मिली है, एक सीट मिली है जो क्लास क्वेश्चंस की है, ठीक है, एक सीट आपको मिली है जो क्लास क्वेश्चंस की नहीं है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस की है विद सॉल्यूशन, तो वो सीट आप करनी स्टार्ट कर दो, ताकि आप जब क्वेश्चंस पढ़ाएं और क्लास में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको पता रहे कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मिस्टर मुबीन खान आंसर एक ही बार दें, वरना थोड़ा सा फिर इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि और दिखाई नहीं देते हैं, टाइम लगता है सभी स्टूडेंट्स के कमेंट देखने ना, तो अपना आंसर एक ही बार डालें। देखो ध्यान दो, a इज इक्वल टू 1 है और a की a3 और a5, a3 का मतलब हो गया, a3 का मतलब t3, और टर्म 3 क्या होगा, फर्स्ट टर्म tn, कैसे मान लो, क्या कह सकते हो कि कोई भी nth टर्म क्या होगी वो देखो, तो tn इज इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन, तो a3 क्या होगा a इंटू आर की पावर 2, और a5 क्या होगा a इंटू आर की पावर 5, इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना 90, ये दिया क्या, आर की पावर 4 होगा भैया, ये ध्यान रखना। आर की पावर 5 माइनस वन क्या बन जाएगा 4, ध्यान दो इसको मैं इधर ले आऊं तो बन जाएगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ध्यान दो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर को यदि मैं एक्स मान लेता हूं, आर स्क्वायर को यदि मैं एक्स मान लेता हूं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले ऐसे दो नंबर जिनमें डिफरेंस है गुणा 90 बने तो वो होंगे 10 और माइनस 9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो भी नंबर है एक गुणा में एक है या 90 है, तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणा 90 और सम प्लस का 1 बने तो 10 और माइनस 9। स्टेप 1। स्टेप 2 करते हैं साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे माइनस का 10 होगा और ये बनेगा प्लस का 9। तो ध्यान दो आर स्क्वायर बराबर क्या माइनस का 10 हो सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है ऐसा नंबर। इसका आर स्क्वायर बराबर 9 होगा और आर स्क्वायर बराबर 9 है तो आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, और प्लस माइनस 3 तो आपका ऑप्शन है ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, क्या है पढ़ो। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद धनात्मक है, प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है, तो सार्वय अनुपात ज्ञात करें।
एक ही स्टूडेंट सभी जो है ना अपनी आईडी के अंदर अपनी फोटो लगा लो। आप लोगों ने फोटो नहीं लगा रखी है, अपनी खुद की फोटो लगा लो ताकि हमें थोड़ा बहुत ऐसे फील हो कि हाँ ये जो स्टूडेंट जो है ये वाला स्टूडेंट है। सबके अंदर एक कंप्यूटराइज फोटो आती है तो पता ही नहीं चलता कौन क्या है। ठीक है ना, देखो ध्यान दो बोर्ड पर क्या करना है हमें। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद धनात्मक है और प्रत्येक पद जो है वो अगले दो पदों के योग के बराबर है। देखो फर्स्ट टर्म को यदि मैं 1 मान लूं, ठीक है, तो सेकंड टर्म r गुणा r होगा और थर्ड टर्म r स्क्वायर होगा क्या। और आप क्या करें, 1 इज इक्वल टू है नेक्स्ट दो टर्म के बराबर। 1 जो है इज इक्वल टू है नेक्स्ट दो टर्म के बराबर। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं यहाँ पे, यदि मैं सर ए मानू तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ए मानोगे ये ए आर होगा, ये ए आर स्क्वायर होगा, जोड़ेंगे तो ए बराबर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए का भाग दे दो वापिस ए आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको यदि मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो क्या मैं यहाँ पे यदि +1/4 कर दूं और इधर भी +1/4 कर दूं तो क्या मेरा ये किसी नंबर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा r + 1/2 का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं मैं, इज इक्वल टू बन जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा r + 1/2 इज इक्वल टू √5/2। इसको उधर ले जाएं तो r इज इक्वल टू आ जाएगा √5 - 1/2, तो आंसर हो जाएगा बी। बोलो समझ पाए सब लोग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109। चलो बताओ, ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट्स बताओ क्या आंसर होगा। भूमिका डाउट है, बताओ क्या डाउट है। डाउट फटाफट बोला करो, डाउट का कमेंट किया करो फटाफट। जयदीप नया फोन ले रहे हो और उसमें यदि आप लॉगिन कर रहे हो तो पुराने में लॉग आउट करके हटा देना अपनी आईडी को। अमित यादव ध्यान दो बोर्ड पर, अमित यादव बोर्ड पर ध्यान दो। अंतिम माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है सब पॉजिटिव नंबर्स लेने, आपको पॉजिटिव नंबर्स लेने, इसलिए माइनस नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं ना ओनली। एक्सेप्ट बोलने का ऑप्शन करेंगे तो सब लोग बोलते रहेंगे। देखो जो लोग सोच रहे हैं स्क्वायर कैसे बना, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, आर स्क्वायर प्लस आर को आपको होल स्क्वायर बनाना है तो क्या होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से ए का तो पता लग गया आर है, ए का आपको पता लग गया आर है, तो इसमें पुट कर दो तो 2ab इज इक्वल टू आपके पास आ गया आर, और ए की वैल्यू भी आर है तो आर से आर कैंसिल आउट। इसको यहां से बोलो बी की वैल्यू क्या होगी 1/2, और बी की वैल्यू 1/2 होगी तो बी 1/2 का स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा 1/4। ऐसे मुझे पता लगा कि 1/4 मुझे जोड़ना है। समझ गए बात को। देखो डी ऑप्शन सही है क्या, ध्यान देना, क्या आपको जितने डिजिट चाहिए उतने ही ऑप्शन है क्या नंबर। मोबिन आपने डी ऑप्शन लिखा है और लिखा है कम से कम 10 बार आपने डी 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 आंसर दिया है, बट क्या डी जो है वो आंसर सही है। विष्णु क्या कमेंट है आपका, अभी तो ऊपर गया, दोबारा लिख दो क्या बात है आपकी। चलो कर लेना, इसका आंसर होगा डी। कैसे करना है देखो, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 7/2। ठीक है, इसमें से यदि 1/7 में कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, या एक बार कॉमन मत लो, क्या लिख सकते हो 10/7, 100/7, और ऐसी 10 टर्म्स हैं तो ये तो आ जाएगा 7/2 से कॉमन ले लो 7, और ये बन जाएगा a इंटू आर की पावर n -1। ठीक है, सोल्व कर लो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 5 बार काट देंगे, और 10 - 1 भी तो आएगा नीचे। हाँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो सोल्व कर लेना, ऑप्शन बन जाएगा डी। अरे अभिषेक ऑनलाइन में तो 1 घंटे का मतलब 1.5 घंटे का पढ़ रहे हो आप, क्यों टेंशन ले रहे हो। इतनी भी टेंशन मत लो, सब पढ़ लेंगे, आप तो पढ़ते जाओ। बताओ देखो
क्या कहा है, a इज इक्वल टू 111 है 55 टाइम्स, b इज इक्वल टू ये दिया है, a इज इक्वल टू आपको दिया है 11111 55 टाइम्स, b इज इक्वल टू आपको दिया है 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 4, और c इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस 10 की पावर 5, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 50 सॉरी। बताओ फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का ऑप्शन है आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, फटाफट आंसर दें। देखो एक बात सीखो, ओनली यदि 1 लिखा है तो क्या मैं उसको 9/9 लिख सकता हूं, 1 होगा, बोलो यस या नो। हाँ, और 9 को क्या मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 9, यानी 9 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 9। यदि 2 बार 1 है तो क्या लिखोगे, बोलो 99 अपॉन 9। ऊपर 99 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9। देखो ध्यान दो, 3 बार यदि 9 है तो बनेगा 999 अपॉन 9, 3 बार 1 है तो, जिसको क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 9, यानी 1000 माइनस 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करें, यहां ध्यान दो, तो क्या मैं इसको लिखूं 10 की पावर 55 माइनस 1 अपॉन 9, बोलो यस या नो। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट यदि बात करें यहाँ 1 10, तो ये 10 की पावर 1 को 10 की पावर 0 लिख सकता हूं, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4। तो आपको यदि इसका सम करना है तो a लिख देंगे 1 इंटू आर की पावर n 0 से 4 तक कितनी टर्म्स होंगी 5, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो बन जाएगा 9। इसको सोल्व करना तो ध्यान दो, देखो क्या 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 5, 10 की पावर 10, 10 की पावर 55, सम करना है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इंटू आर क्या 10 की पावर 5, आर की पावर n कितनी टर्म्स है 0 से लेकर 50 तक, 5 के पहाड़े में 50 10 बार आता है, एक एक्स्ट्रा है तो 11 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 5 माइनस 1 आर माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो ये बन गया 10 की पावर 55, 10 की पावर 55 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 5 माइनस 1। ध्यान दो, देखो इन दोनों का यदि गुणा कर देते हैं, इन दोनों का यदि गुणा कर देते हैं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 10 की पावर 55 माइनस 1 अपॉन 9, और ये हमारे पास बराबर है a के, इसका a इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू सी। क्या कैसे पता चला जुगल, कौन सी बात कैसे पता चली वो बताओ। एक्सेप्ट 109 में ऐसे ही तो सोल्व करना है, क्या आ गया था 10 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 9, तो सोल्व कर लो क्या बन जाएगा 1 1 1 1 कितनी बार 10 टाइम्स। देखो वापस ध्यान दो, यदि 1 लिखा है तो 10 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 9 बनेगा। 11 को क्या बना सकते हो 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9, 111 को बना क्या कर सकते हो 10 का क्यूब माइनस 1। तो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको यदि मैं बात करूं 55 टाइम्स है तो 10 की पावर 55 माइनस 1 बाय 9 बनेगा क्या। इसकी यदि मैं बात करूं बोर्ड पर ध्यान दो तो 1 था यानी 10 की पावर 0 1, तो लिख दो फर्स्ट टर्म इंटू 10 से गुणा करें आर हो गया 10, टोटल टर्म्स है 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां सोल्व करें तो ए हो गया 1, आर हो गया 10 की पावर 5 से हर बार गुणा कर रहे हैं 10 की पावर 5, टोटल टर्म्स यदि याद करें तो 5 के पहाड़े में 50 10 बार आता है, 10 टर्म तो ये होगी 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इन दोनों का जो गुणा आ रहा है वो ये आ रहा है, इसका ए के बराबर आ रहा है। चीजों को सीखो यार इनको। ये आ गया जीपी, एक बार जीपी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 111 छोड़ दो, 112 करो, चलो 111 बाद में करेंगे, जीपी पढ़ेंगे तब, कल पढ़ेंगे जीपी और एजीपी, दो चीजें। तो कल की क्लास होगी एचपी पे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, और एजीपी पे। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आरात्मक मादे
और एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। बताओ फटाफट बताओ। किसमें है? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, बीच वाला जो टर्म है 2 इंटू वाई प्लस जेड, बीच वाली टर्म का डबल जो है वो बराबर होगा फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वाई और लास्ट टर्म वाई जेड प्लस एक्स। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यहां से यदि मैं बात करूं वाई और जेड से, वाई और जेड कैंसिल आउट, तो आ जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x और y प्लस जेड इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू यहां पुट कर दो, बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई पुट कर दो, तो 2x माइनस वाई इंटू एक्स, जेड की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं यहां, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई एक्स। सॉरी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। देखो यदि इनको सबको इधर ले आए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो, क्या मैं एक्स वाई को ऐसा लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, y यदि यहां कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा y प्लस 2x और यहां यदि x कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा y प्लस 2x। तो दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है या तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 यानी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, या y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 यानी यहां से आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है और ये दोनों हमारे पास ऑप्शन में है। और y अपॉन एक्स क्यों निकाल रहे हैं? कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात होता है बाद वाली टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दे दो। तो y अपॉन एक्स यहां से माइनस 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन कहेंगे आइदर ए या आइदर बी। देखो रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है? एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होगा। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जो है समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाली टर्म्स का डबल दोनों टर्म्स के सम के बराबर होगा। वाई प्लस जेड ये आ गया, जिससे जेड की वैल्यू क्या आ रही है वो यहां पुट कर दो। पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ गया। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो एक्स वाई को क्या लिख सकते हो? 2x वाई माइनस एक्स वाई, इसमें से y कॉमन ले लो यहां से x, तो यहां से दो इक्वेशन आ गई, y प्लस 2x इक्वल टू 0 या y माइनस x इक्वल टू 0। तो y माइनस x इक्वल टू 0 तो y अपॉन x इक्वल टू 1 है और y प्लस 2x इक्वल टू 0 तो y अपॉन x माइनस 2 है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2x स्क्वायर कैसे आया? बोर्ड पर ध्यान दो, 2x को यदि x से गुणा करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर ही तो बनेगा ना, x x का स्क्वायर बन जाएगा और ये xy बन जाएगा। तो जैसे मान लो आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी 2 6 2 3 6 6 3 18 18 3 54, ठीक है, ये आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी। और आपने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 2 और 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14, ये आपने पढ़ा एपी। पढ़ा क्या आपने? ओके ठीक है, बात सुमित तेरी ठीक है, आपकी बात जो है वो ठीक है। देखो चलो ध्यान दो, देखो क्या कहा है हमें, जीपी है 2 6 18 54 इंफिनिटी तक, एपी है 2 5 8 11 और 14, यही है ना जीपी और एपी, ठीक है बात। चलो ध्यान दो, देखो 2 6 18 और 54 जो है हमारे पास यदि जीपी है और जीपी का रेसिप्रोकल बना दें, रेसिप्रोकल जानते हो ना, उल्टा कर दें, इसका 1/2 1/6 1/18 1/54, ये हमारे पास कोई जीपी थी जिसके रेसिप्रोकल्स बना दिए। और रेसिप्रोकल बनाने पर देखो ध्यान दो, ये कौन सी सीरीज रही?
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी सीरीज के किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक टर्म को किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक टर्म को किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल करके एक नई सीरीज यदि बनाई जाए, किसी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ईच टर्म का रेसिप्रोकल प्रत्येक पद का व्युत्क्रम बना दिया जाए और जो नई सीरीज बनाई जाए तो वो क्या होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने कल ज्वाइन किया है वो पुरानी क्लासेस देख ले, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जब पुरानी क्लासेस देख के वापस इस क्लास को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, लीक हो रही है, पेड कोर्स की वीडियो होनी भी चाहिए, और ये ऑनलाइन का सिस्टम है यार, बड़ी बड़ी चीजें वो होती हैं, अपना तो छोटा सा कोर्स है। देखो ध्यान दो, गुणोत्तर श्रेणी का यदि आप रेसिप्रोकल बनाते हो 1/2, 1/6, 1/18, 1/54, इसका आप हर बार 1/3 से गुणा करते जा रहे हो, और किसी नंबर को यदि बार बार एक ही नंबर से गुणा करते जा रहे हो, इसका मतलब ये जीपी ही है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का ईच टर्म का रेसिप्रोकल यदि बना दिया जाए, ठीक है, तो नई जो सीरीज बनेगी, नई जो प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या होगी? तो गुणोत्तर श्रेणी होगी, जीपी ही होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें एपी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करें 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/5, इसका रेसिप्रोकल 1/8, इसका रेसिप्रोकल 1/11 और इसका रेसिप्रोकल 1/14, यदि ऐसा करते हैं तो ये बनने वाली सीरीज क्या होगी? तो किसी भी जीपी का जो रेसिप्रोकल बने, किसी भी जीपी के जो रेसिप्रोकल्स हैं, जो व्युत्क्रम है, किसी भी जीपी का जो रेसिप्रोकल्स है या व्युत्क्रम है, उसके कारण जो प्रत्येक टर्म का, किसी जीपी की प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम के कारण जो प्रोग्रेशन बनेगा वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, याद रखेंगे। बात है 2, 5, 8, 11 और 14। गणेश कुमार, बफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सब जगह बारिश हो रही है इस टाइम, तो हो सकता है कि आपके वहां नेटवर्क कम हो, यहां से क्लास एकदम स्मूथ जा रही है। ठीक है, तो ध्यान दो, 2, 5, 8, 11 और 14 हमारे पास एक एपी है जिसकी रेसिप्रोकल्स आपने बनाए, तो ये बना 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 और 1/14। ध्यान दो, देखो यहां यदि हम डिफरेंस चेक करते हैं, कितना डिफरेंस होगा? 3/15, 3/10 होगा क्या? ये 5 बनेगा, 2 बनेगा, 5 और 2 का डिफरेंस 3/10। यहां यदि डिफरेंस चेक करते हैं तो 8 और 5 का डिफरेंस बना 3/8, 5 40। इसका मतलब सेम डिफरेंस नहीं चल रहा, तो एपी तो नहीं है। तो पहली बात हो गई, एपी तो नहीं है, किसी नंबर से बार बार गुणा हो रहा है, इसलिए जीपी भी नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, किसी भी जीपी की प्रत्येक क्रम के रेसिप्रोकल से बनने वाली प्रोग्रेशन जीपी होती है, और किसी एपी की प्रत्येक क्रम के रेसिप्रोकल से बनने वाली जो प्रोग्रेशन है वो ना एपी होती है ना जीपी होती है, उसको बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया कि यदि एपी का रेसिप्रोकल बना देते हैं तो एचपी बनेगा, और एचपी के प्रत्येक क्रम का यदि रेसिप्रोकल बना दें तो एपी बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बात यदि समझ में आ गई तो मैं आपको यदि कोई एग्जांपल लिख दूं कि जैसे मैंने लिखा 1/6, 1/9, 1/13, 1/18, ये कौन सी सीरीज है? कौन सी प्रोग्रेशन है? सीरीज कौन सी प्रोग्रेशन है? एपी है, जीपी है या एचपी है? कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है या हरात्मक श्रेणी है? एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या इनमें से कहोगे नन ऑफ दिस। देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें यहां सेम नंबर से गुणा होता तो एचपी होती, सेम से गुणा नहीं हो रहा, इसका एचपी नहीं है। ठीक है, और ध्यान दो, देखो यहां यदि डिफरेंस की बात करें, एलसीएम लेते हैं 18, तो ये बनेगा 6 18, 9 दूनी 18, 1/18। या एलसीएम लेंगे तो 13 9 117, और 13 और 9 का डिफरेंस हुआ 4, डिफरेंस भी सेम नहीं है, इसका एपी भी नहीं है। एपी में क्या चेक करना है? डी बराबर निकाल लो T2 माइनस T1, और डी बराबर निकाल लो T3 माइनस T2, यदि दोनों इक्वल है तो एपी होगी। यदि जीपी चेक करना है तो आर बराबर निकाल लो, आर बराबर क्या निकाल लो? T2, आर की इक्वल निकाल लो T2/T1, फिर निकाल लो T3/T2। यदि रेशियो सेम चल रहा है, इसका जीपी है, तो ना तो रेशियो सेम चल रहा है ना डिफरेंस सेम है, ना तो रेशियो सेम है और रेशियो सेम नहीं है, और रेशियो सेम नहीं है इसलिए जीपी नहीं है, और डिफरेंस भी सेम नहीं है और डिफरेंस भी सेम नहीं है तो एपी भी नहीं है। अब एचपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले सीरीज को आपको रेसिप्रोकल बनाना है। एचपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले जो भी सीरीज आपके पास है उसका रेसिप्रोकल बनाने, तो इनके रेसिप्रोकल्स बनाए और इनका चेक करो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? तो यहाँ डिफरेंस है 3, यहाँ डिफरेंस है 4, यहाँ डिफरेंस है 5, इसका मतलब है ये एचपी भी नहीं है, क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल्स बनाए ये एपी नहीं है, जो रेसिप्रोकल्स हमने बनाए वो एपी नहीं है, और ये एपी नहीं है तो जो हमारी सीरीज है वो एचपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, इसका कोई नॉर्मल सीरीज है जिसका डिफरेंस पहले 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। ठीक है, समझ में आया? एपी कैसे चेक करोगे? पहली दो टर्म का डिफरेंस, अगली दो टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम चल रहा है, एपी होगी। जीपी कैसे चेक करोगे? दो दो टर्म का रेशियो जो है सेम चल रहा है, जीपी होगी। एचपी कैसे चेक करोगे? सबसे पहले उसके रेसिप्रोकल बनाओगे और उसको चेक करोगे क्या वो एपी में है, यदि एपी में है तो वो जीपी होगी, नहीं है तो जीपी नहीं होगी। चलो लिखने के लिए 40 सेकंड दे दो भाई, लो 40 सेकंड लो।
बनवारी डिफरेंस का डिफरेंस सेम है तो उसको सीरीज बोलेंगे, ठीक है, प्रोग्रेशन नहीं। मुकुट, एपी और जीपी का जो यूज है लाइफ में खूब सारा है। जब हम नंबर्स को योग करना होता है तब हम एपी जीपी का यूज लेते हैं, ठीक है। कल हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, एक व्यक्ति पहले दिन 2 रुपए, अगले दिन 4, अगले दिन 6, इस तरीके से एन नंबर्स को जब हमें सम करना है तब हम यूज लेते हैं। वो तब नंबर सिस्टम की कितनी क्लास होंगी आप डिसाइड कर लो, उतनी की ले लेंगे, ठीक है। बाकी वरना कोई डिसाइड नहीं है। जितना मेरा सिलेबस है अपना एसएससी का उसको पढ़ाएंगे आराम से धीरे धीरे और कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के कम से कम 3 महीने और 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यदि कोई सी एपी जो है जिसकी पहली टर्म ए है, अगली टर्म बी है, अगली टर्म सी है, अगली टर्म डी है, तो जो एचपी होगा उसका पहला टर्म 1/a होगा, दूसरा टर्म 1/b होगा, और तीसरा टर्म 1/c होगा, और चौथा टर्म 1/d होगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन नंबर देखो, आपका क्वेश्चन नंबर है 111, क्वेश्चन नंबर 111। ये पूछ सकता है आपको कि 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 का T30 टर्म्स क्या होगा। अभिषेक हो जाएगा, ऐप अपडेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, टीम लगी हुई है, उनका काम है, अपना आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। नोट्स कुणाल कहीं से नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है। क्या करना है देखो, ध्यान दो, हम यदि इसको सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दो, हम यदि इस क्या दिया हुआ है एचपी, इस एचपी को यदि मैं चेंज कर लूं एपी में, तो पहला टर्म 10वां, अगला टर्म 15, अगला टर्म 20, अगला टर्म 25, तो 30वां पद निकाल सकता हूं क्या। तो T30 इज इक्वल टू आपको पता है होता है ए कितना है 10 प्लस n-1 यानी 29 इंटू डिफरेंस। तो डिफरेंस चल रहा है 5 का, गुणा कर दो 5 से, तो 145 और 10 बन जाएगा 145 और 10 बन जाएगा आपका 155, ठीक है। 145 और 10 बन जाएगा 155, तो 155 तो 155, तो एपी का तीसरा टर्म आया, हमें एचपी का चाहिए, तो एपी का टर्म है, एचपी का यदि T30 चाहिए तो क्या करेंगे, जो एपी का टर्म है उसका रेसिप्रोकल बना देंगे, तो बन जाएगा 1/155। करें, नोट करें फटाफट। देखो, दो टर्म यदि हमें दी गई हैं ए और बी, तो इनका अर्थमेटिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन और इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा। गुणोत्तर, समांतर मादे, गुणोत्तर मादे, समांतर मादे, गुणोत्तर मादे, हरात्मक मादे क्या होगा, समांतर मादे क्या होगा। दो टर्म है तो दोनों का सम बाई 2। यदि दो टर्म है ए और बी, गुणोत्तर मादे होगा रूट ए बी, समांतर मादे पता लग गया ए प्लस बी बाई 2, गुणोत्तर मादे पता लग गया रूट ए बी। हाँ दिव्या, यदि एपी आती है तो एचपी कुछ भी नहीं है, एचपी एक डरावना सपना है एचपी का, कि लोग डरा देते हैं कि एचपी ये है वो है, एचपी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, एच अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन यदि निकालना है दो टर्म का ए और बी का, तो ए और बी का यदि हार्मोनिक मीन निकालना है, बोर्ड पर ध्यान देना, तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे इनका। ये दिए हुए थे एचपी की टर्म, हमने निकाली एपी की टर्म, और एपी की टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन अपने पास आ जाएगा 1/a। एपी की टर्म का यदि अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, एपी की टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 1/a प्लस 1/b बाई 2, तो यह आ जाएगा a प्लस b बाई 2ab, ठीक है। और ये अर्थमेटिक मीन आया एपी का, हमें क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन चाहिए, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो बनेगा 2ab अपॉन a प्लस b। दोस्तों, यदि एचपी आनी के लिए कुछ नहीं करना, आपको एपी आनी चाहिए, और एपी यदि आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि आता है, तो एचपी आप आराम से कर सकते हो। देखो, इस एचपी का मीन निकालना था, हमने एचपी को एपी में चेंज किया, एपी का मीन निकाल लिया, जो एपी का मान है उसका उल्टा कर दिया, तो एचपी का मीन आ गया। इसका आपको पता लग गया हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन a प्लस b।
ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है दोस्तों कि दो टर्म है तो दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। दो टर्म जैसे दिए 4 और दूसरे दिए 6, पूछा है इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो तो रूट 24। और अर्थमेटिक मीन निकालना है तो 6 प्लस 4 बटा 2 तो आंसर हो जाएगा 5। हार्मोनिक मीन निकालना है तो 2 इंटू 6 इंटू 4, 2 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। देखो एक रिजल्ट ध्यान दो, देखो यदि मैं a प्लस बी बाई टू को यानी अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से गुणा कर दूं तो मेरा बनेगा 2ab अपॉन a प्लस बी। सोल्व करो, देखो 2 से 2 कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा a इंटू बी। यानी याद रखें अर्थमेटिक मीन इंटू, ये एग्जाम का आया हो क्वेश्चन है कि निम्न में से तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखें अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के। और एक बात ध्यान दो, देखो दो टर्म होने पर यदि जो अर्थमेटिक मीन ये है वो तीन टर्म हो ए बी सी, तो आपका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, 3 है तो 3। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तीनों का गुणा का क्यूब रूट, 3 है तो तीनों का गुणा का क्यूब रूट, 4 होती तो 1/4, 2 है तो 1/2, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 बटा a इंटू बी की पावर 1/2। ठीक है, 3 है तो एबीसी इंटू 1/3, 4 है तो एबीसीडी की पावर 1/4। और हार्मोनिक मीन यदि निकालना तीन टर्म का तो याद रखना एबीसी अपॉन एबी प्लस बीसी प्लस सीए होगा, एबी प्लस बीसी प्लस सीए होगा। नोट कर लो फटाफट। चेतना ज्योमेट्रिक मीन जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, एसी तो बी बराबर क्या हुआ रूट एसी, यही तो हम लिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों एक बार वापिस ध्यान दे लो, दो ही टर्म है तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी का रूट, हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। तीन टर्म है तो a प्लस बी बाई 3 क्यूब रूट abc, ये होगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca। एक रिजल्ट याद रखना अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी तीनों में से कोई भी दो देकर तीसरा यदि पूछा है तो फॉर्मूला याद रख लो, इसमें लगा दो। हार्मोनिक मीन कैसे बनाते हैं ध्यान दो, दो टर्म का, तो दो टर्म यदि हमारे पास एचपी में है तो उनका उल्टा रेसिप्रोकल एपी में होगा, एपी से अर्थमेटिक मीन निकालो और जो भी अर्थमेटिक मीन आया उसका उल्टा कर दो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिख सकते हो, दो टर्म ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो टर्म ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है, जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है और हार्मोनिक मीन 6.4 है। तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। चलो करो, ट्राई करो सभी स्टूडेंट्स एक बार। चलो देखो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया दोस्तों रूट ए बी इज इक्वल टू दिया है 8, तो क्या कहोगे ए बी इज इक्वल टू 64 होगा क्या, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। और यदि हार्मोनिक मीन दिया तो दिया है 2ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, जिसमें से a इंटू बी की वैल्यू 64 जानते हो, तो 2 इंटू 64 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 64/10। 64 से 64 कैंसिल, तो यहां से आपके पास a प्लस बी बराबर आ गया 20। तो सभी मेंस के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 64 हो और सम 20 हो तो क्या 16 और 4 होगा, बोलो फटाफट बताओ। अरे ये कौन सी लैंग्वेज सीख गए आप लोग, क्या लिख रहे हैं देखो, दो बा रा, ये क्या है, ये व्हाट्सएप या फेसबुक की लैंग्वेज छोड़ दो। अरे
सर मेंस क्लियर हो जाएगा, ये लग ही रहा है क्या? हम तो यहाँ सोच के बैठे हैं कि सारे स्टूडेंट, जितने लोगों ने 400 450 मेंस के स्टूडेंट कम से कम होंगे, इतने जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसमें से, तो 400 450 स्टूडेंट्स कम से कम, बाकी तो प्री के स्टूडेंट्स हैं, जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं, इतनों का तो कंफर्म एग्जाम क्लियर होगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वो आपका सिलेक्शन ओनली आप रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है, यदि आप प्रैक्टिस और मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन खुद रुक जाएगा। अरे ऐसी लैंग्वेज मत सीखो। एक ने नाम लिख रखा है राहुल, ऐसे, अब क्या पढ़ता है इसको? राफेल हो गया ये, जल्दी में तो राफेल भी नहीं पढ़ा जाएगा, पता नहीं क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये फेसबुक यार, इस लैंग्वेज से बचो, व्हाट्सएप या लैंग्वेज से। किसको व्हाट्सएप करते हो, जिसको छोड़ दो अभी थोड़े दिनों के लिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो क्या कहा है, दो टर्म का जीएम ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का गुणा का रूट। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। a इंटू बी की वैल्यू आ गई, सोल्व कर लिया, तो a प्लस बी आ गया 60, a प्लस बी 20 और a इंटू बी 64। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 64 और सम 20 हो तो क्या होती है? 16 और 4। चलो बढ़ते हैं। अगला एचपी के बाद एक सीरीज आती है जिसके क्वेश्चन कई बार आप फेसबुक पे इधर उधर देखते हो और फिर आप सोचते हो यार मेरे से ये एपी के क्वेश्चन या जीपी के क्वेश्चन या इसी सीरीज के क्वेश्चन नहीं हुए। वो है एजीपी, एजीपी अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समांतर गुणोत्तर माध्य, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी भी चलेगी, गुणोत्तर श्रेणी भी चलेगी, दोनों साथ चलेगी। कैसे? देखो ध्यान दो, यदि आपके पास एजीपी का पहला टर्म ए है तो अगला टर्म में कुछ जुड़ेगा भी और साथ में गुणा भी होगा, यानी अर्थमेटिक हो गया जोड़ना, डिफरेंस बढ़ना, और गुणा होने का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक। अगला टर्म होगा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। तो पहला टर्म T1 ये होगा, अगला टर्म T2 ये होगा, अगला टर्म T3 ये होगा, अगला टर्म T4 होगा, तो वो होगा a प्लस 3r इंटू आर क्यूब। तो एजीपी का टी nth टर्म चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n माइनस 1, ये होगा एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। उत्तम, मैं फेलिस्टेशन प्रोग्राम में आऊंगा। फेलिस्टेशन प्रोग्राम में मजा तभी आएगा जब आप आईपैड या बुलेट लेने के लिए आए। ओके 3d, ठीक है, a प्लस 3d इंटू आर का क्यूब। कैसे पता लगेगा वही तो समझना है। चलो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 105 छोड़ दिया था हमने, इसीलिए छोड़ दिया था कि ये जो सीरीज है उसका आंसर क्या होगा। यदि 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस 3 यहां जो है ना लास्ट टर्म, इसको सही कर लेना, ये दिया 3/8, ठीक है, प्लस ऐसा इन्फिनिटी तक है। 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8 प्लस 3/8 इन्फिनिटी तक है। बोलो सेम संख्या से गुणा 1/2 1/2 1/2 से गुणा होगा तो ऊपर जो सीरीज है वो अलग हो जाएगी। इसका मतलब सेम डिफरेंस भी नहीं है, ना एपी है ना जीपी है, तो कैसे हम सोल्व करें? हाँ हरीश 1 to 10 तक बाइक है, वो भी बुलेट। चलो देखो ध्यान दो, क्या मैं इस सीरीज का सम मुझे करना है तो s इज इक्वल टू, इस सीरीज को ऐसा लिख सकता हूं 2/1, 3/2, 1 को 4/4, आगे 5/8, आगे 6/16, और ऐसा मैं अनंत तक लिख सकता हूं क्या? तो देखो एपी तो कहां चल रही है, 2 3 4 5 6 7 8 एपी चल रही है क्या? बोलो यस या नो। यस, तो ये तो चल रही है एपी। और जीपी कहां चल रही है? नीचे गुणा में 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी गुणा में चल रही है जीपी। तो ऐसे आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा जो सीरीज के दो टर्म है, यानी यहां यदि बात करें 2 इंटू 1 एक टर्म, अगली टर्म है 3 इंटू 1/2, अगली टर्म है 4 इंटू 1/4, अगली टर्म है 5 इंटू 1/8, अगली टर्म है 6 इंटू 1/16। तो दो टर्म होंगी हर टर्म में एजीपी में, एक टर्म में हमेशा जुड़ता जाएगा और एक टर्म हमेशा गुणा होती जाएगी। तो इन दोनों को मिक्स करने पर आपकी बनेगी एजीपी। ठीक है, अब एजीपी को सोल्व कैसे करते हैं वो सीखो मेरे प्यारे साथियों। हमेशा आपको एजीपी के लिए एस गिवन रहेगा, उसके बाद आपको ढूंढना है आर। क्या ढूंढना है? आर। आर यहां कितना है? 1/2। आर कितना है? 1/2। आर जैसे ही आपको मिले तो आप आर इंटू एस निकालो, आर इंटू एस निकालो, s/2 निकालो यहां से, और s/2 निकालोगे तो 2/2 क्या बन जाएगा? 1। 2/2 को
2/2 लिख लो, चलो 2/2 को 2/2 लिख लो, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से इंटू करने का मतलब सबको 2 से डिवाइड करना है, तो पहली टर्म को खाली छोड़ दो, 2 से जैसे डिवाइड करोगे पहली टर्म यहां से लिखना स्टार्ट करना है 2/2, यहां 2 से डिवाइड करोगे बनेगा 3/4, यहां 2 से डिवाइड करोगे बनेगा कितना 4, इसको 2 से डिवाइड करना है 4/8, इसके नीचे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, जिनके डिनोमिनेटर सेम है उसके नीचे लिखते जाओ, प्लस ऐसे यदि हम करेंगे तो ये बनेगा 5/16 और ये हमारे पास अनंत तक ही ये बनना है। ठीक है, क्या किया सबसे पहले ध्यान दो, देखो 6/16 हमने ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, इसलिए 6/16 आ गया, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बात, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, हमारे को s पता है, s/2 पता है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, तो क्या s/2 आ जाएगा, सब जगह माइनस करना है, तो पहला टर्म तो ऐसा कैसा आ जाएगा, अगला टर्म 1/2 आ जाएगा, अगला टर्म 1/4 आ जाएगा, अगला टर्म 1/8 आ जाएगा, अगला टर्म 1/16 आ जाएगा और अनंत तक ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। अब ध्यान दो s/2 इज इक्वल टू 2 प्लस, ये देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें तो s इंफिनिटी हो गया, और s इंफिनिटी आप जानते हो होता है a अपॉन, तो a 1/2 है, 1 माइनस r, r कितना है 1/2 है, तो इसका s इंफिनिटी आपके पास बन गया 1, s/2 यदि 3 है तो हम कहेंगे s इज इक्वल टू होगा 6, तो 6 आपका इस सीरीज का एपी का आंसर, एजीपी का आंसर है, एजीपी है, एजीपी का आंसर है 6। क्या करना है, टीएनथ टर्म निकालनी है, तो वो तो फॉर्मूला सीख लिया आपने, टीएनथ टर्म यदि निकालनी है तो फॉर्मूला आपने सीख लिया, बट यदि हम बात करें दोस्तों, बट यदि बात करें, यदि आपको इसका सम निकालना है, एस की वैल्यू यदि निकालनी है, तो एस निकालने के लिए क्या करना है, ये इसका कॉन्सेप्ट ही है, एजीपी को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट यही है, जो भी एस गिवन हो उसमें से आर इंटू एस घटा दो, एस की वैल्यू जो है यहां से सीधी सीधी आपके पास आ जाएगी। वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो, बोर्ड पर गिवन है हमारे को एस, हम निकालेंगे r इंटू एस, s/2, अब जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनसे घटा लेंगे, और इनको जब घटाएंगे तो ध्यान दो, यहां से तो 2 बच गया, यहां से बचा 1/2, यहां से 1/4, यहां से 1/8, और ये एक s इंफिनिटी बन गया, s इंफिनिटी होता है a कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस r, तो हर बार 1/2 से इंटू कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा s/2 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही एजीबी का, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113। देखो ध्यान दो और समझो, ट्राई करो एक बार सब लोग समझो, ट्राई करो, क्या तो एपी है और क्या जीपी है, किस किस को मिक्स किया है और कैसे मिक्स किया है। कविता थोड़ा सा तो नया है ना, थोड़ा सा तो जोर आएगा ही आएगा, समझो, देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, छोटा कर देता हूं मैं, कर लिया होगा आपने इसको, नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, बस दिखते रहे डिजिट्स। क्या देखो ध्यान दो, सबसे पहले यदि मैं समझना चाहूं कि क्या क्या टर्म्स हैं, क्या पहली टर्म 1 इंटू 2 है, अगली टर्म 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, अगली टर्म 3 इंटू 2 की पावर 3 है, और लास्ट टर्म 100 इंटू 2 की पावर 100 है। बोलो यस या नो, ऐसा ही है, बोलो यस या नो। और ऐसा है तो यहाँ हर बार 1 तो ऐड होता जा रहा है, ये तो हो गई एपी, और यहाँ हर बार 2 से गुणा करते जा रहे हो, तो यहाँ डी तो +1 आ रहा है, आर आपके पास 2 आ रहा है, तो ये दोनों को मिक्स करके आपकी क्या बन गई है, एजीपी। क्या बन गई है, एजीपी, और एजीपी बन गई है, तो ध्यान दो, देखो सोल्व करो, एस इज इक्वल टू दिया है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, 99 इंटू 2 की पावर 99, 100 इंटू 2 की पावर 100। बोलो यस या नो, ऐसा ही है। और ऐसा ही है तो आप देखो मुझे क्या सिखाया था मैंने, आर एस निकालो, तो आर एस निकालने का मतलब आर की वैल्यू तो 2 है, तो 2s निकालो, तो जैसे ही आप इसको 2 से इंटू करोगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, आगे लिख सकता हूं, ये 2 का क्यूब बनेगा, आगे लिख सकता हूं इसको, ये जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो 2 की पावर 100 बनेगी, और लास्ट टर्म बन जाएगी 2 से गुणा करने पर 100 इंटू 2 की पावर 101। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, बोलो यस या नो। अब देखो ध्यान दो दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस कर दो, बन जाएगा माइनस का s इज इक्वल टू, यहां से बचा 2, यहां से क्या बचा 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेंगे तो 2 का क्यूब, ऐसे ही अनंत तक जाएंगे, तो यहां से क्या बचेगा 2 की पावर 100, और लास्ट टर्म ध्यान दो सब माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का होगा, लास्ट टर्म आ जाएगी -100 इंटू 2 की पावर 101।
ठीक है। अब ध्यान दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 100 तक का सम क्या निकाल सकते हो? तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो 1 बनेगा, माइनस दिया है 100 इंटू 2 की पावर 101। आंसर हमें 2 की पावर 100 में देना है, तो इसको 2 की पावर 100 में, सबको माइनस से गुणा कर दो, 2 की पावर 100 में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 100 गुणा 2 छोड़ दो, बाकी 2 की पावर 100 लिख लो। 2 की पावर 100 माइनस से गुणा करोगे ये बन जाएगा माइनस 2 इंटू 2 की पावर 100, माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2। तो एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ध्यान दो 2 की पावर 100 यहां भी है, 2 की पावर 100 यहां भी है, 2 की पावर 100 तो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 200 में से 2 कम यानी 198, तो बन जाएगा 198 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 2, 198 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ओ ओ उत्तम सोट्री की है ये। देखो वापिस ध्यान दो, समझ नहीं पाए मुझे पता है, नई बात पहली बार में समझ में आ जाती तो फिर ये हम कैसे कह पाते। पहली बार ही हमने एलजीपी सुनी है। क्या सीरीज है सबसे पहले सुनो। पहली टर्म है 1 2 3 4 5 और ऐसे 100 तक, ये चल रही है एपी, और गुणा में इसके है जीपी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 100। तो इन दोनों सब सीरीज को जब मिक्स करके हम प्लस का साइन बीच में लगा रहे हैं तो ये 100 टर्म्स का हमें सम पूछ रहा है। ठीक है, तो या तो देखो ध्यान दो, एक काम कर ले हम, ऐसे हमें जो दिया गया है समझो, ध्यान दो बोर्ड पर दिया है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 की पावर, सॉरी 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 की पावर 4, 99 इंटू 2 की पावर 99, 100 इंटू 2 की पावर 100। ये दिया है क्या, बोलो यस या नो। ये सीरीज हमने दी गई और आपको मैंने सिखाया कि जब भी आपको एचपी सोल्व करना है, एजीपी सोल्व करना, सॉरी, जब भी एजीपी का एस निकालना है तो सबसे पहले ढूंढेंगे आर। आर यानी किससे गुणा हो रहा है? ये 2 से, तो आर 2 है, इसलिए आर एस निकालो यानी 2 एस निकालो। जैसे 2 से गुणा करोगे 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 के स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख लो इसको। आगे भी इसको भी 2 के स्क्वायर के नीचे लिख लो। ध्यान दो, पहले 2 से इससे गुणा किया, ये टर्म आई, इसको 2 से गुणा किया तो ये टर्म आएगी, इसको 2 से गुणा करो तो आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, इसको 2 से गुणा करो तो टर्म आएगी हमारे पास 99 इंटू 2 की पावर 100, और लास्ट हमारे पास बच जाएगा प्लस के अंदर, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 100 इंटू 2 की पावर 101। ये हमें करना है सोल्व, और ये यदि हमें सोल्व करना है तो ध्यान दो, घटाओ ये ऐसा कैसा, माइनस एस इज इक्वल टू, यहां से घटाओ आएगा 2, आगे से घटाओ 2 का स्क्वायर, आगे से घटाओ 2 का क्यूब, आगे से घटाओ 2 की पावर 4। ठीक है, यहां घटाओ तो 2 की पावर 100। ठीक है, और ये भी माइनस प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस का 100 इंटू, माइनस का 100 इंटू 2 की पावर 101 बच जाएगा। ये हमारे पास एक जीपी है, और जीपी में लगा दो एस एन, तो 2 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 2 ही बनेगा, प्लस माइनस दिया है 100 इंटू 2 की पावर 101। पर एक बात ध्यान दो, हमने जो देखा कि आंसर सब पावर 100 में है, इसलिए हम सबको 100 में पावर चेंज करेंगे और सबको माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, पहले ले आओ और 2 की पावर 100 में लिख लो इसको। 101 को 2 की पावर 100 लिखना है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 100 लिख रहे हैं, माइनस 2 की पावर 100, ये माइनस का 2 और माइनस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2, यहां भी 2 की पावर 100 है, यहां भी 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 तो कॉमन ले लो, तो 200 में से 2 घटाएंगे तो बन जाएगा 198, तो 198 इंटू 2 की पावर 100 माइनस, सॉरी प्लस का 2, प्लस का 2, ये आपका आंसर। 2-3 बार देखना, वीडियो आपके पास ही तो है, ऑफलाइन क्लासेस और इसमें ऑनलाइन में यही तो डिफरेंस है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार कितनी बार भी देख सकते हो। एक देखो, एक स्पेशल सीरीज है, वैसे ना एपी है ना जीपी है, कि जब भी आपको दिया हो A1 A2 A2 A3 A3 A4 AN प्लस 1, इसका सम क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना होगा 1 अपॉन, ये कितनी टर्म्स हैं, 2 हैं,
तो x+1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान दो बोर्ड पर, यहां कितनी टर्म्स है? 2, तो 2+1 इंटू दोनों का डिफरेंस a2 - a1। 3 टर्म होती तो 3+1 और डिफरेंस पहले 2 का ही होता। 4 टर्म होता तो 4+1 5 और डिफरेंस पहले 2 का ही होता। और यहां देखो, ध्यान दो आगे क्या करना है, ध्यान दो बोर्ड पर, यहां लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म लिखनी है, बट उसकी 3 टर्म लिखनी है, an+1 n+2। यदि 2 है तो 3 लिखनी है, 3 है तो 4 लिखनी है, और माइनस करना है a0 a1 a2। यानी यहां यदि 2 टर्म है, लास्ट टर्म में 2 टर्म है तो 3 तक लिखना है, और फर्स्ट टर्म की पहले वाली टर्म लिखनी है। इस फॉर्मूले को समझो, देखो ध्यान दो क्या करना है। यहां कितनी टर्म है? 2, तो लिखना 2+1 दोनों का डिफरेंस। लास्ट में कितनी टर्म है? 2, तो 1 ज्यादा, यानी 3 लिखनी है और आगे वाली लेनी है, और माइनस करना है फर्स्ट वाली, बट 2 है तो इससे -1 तक की लेनी है। कैसे? देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। यदि बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 118 118, ये दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते घबरा जाते थे ना आज तक, अब नहीं घबराएंगे, क्योंकि घबराने जैसा छोड़ेंगे नहीं कुछ आपके पास। ये टर्म है, इसका सम क्या होगा? तो ध्यान दो कितनी कितनी टर्म चल रही है? 2 2 2, इसलिए लिखोगे 1 2+1 यानी 1/3। दोनों टर्म का डिफरेंस 1 इंटू, बोर्ड पर ध्यान देना, 10 टर्म तक जाना है। पहली टर्म 1 से स्टार्ट है, दूसरी टर्म 2 से स्टार्ट है, तीसरी टर्म 3 से स्टार्ट है, तो 10वीं टर्म होगी 10 इंटू 11, पर 2 है, 1 एक्स्ट्रा लिखनी है, इसलिए लिखोगे 10 इंटू 11 इंटू 12 माइनस। पहली टर्म पे जाना है, कितनी टर्म है? 2, तो इससे पहले तक लेनी है, तो ये एक कम, तो इससे भी एक कम, और इससे एक कम होगी, तो 0 इंटू 1 इंटू 2। सोल्व करेंगे, बनेगा 1/3, बनेगा 10 गुणा 11 गुणा 12, क्योंकि 0 हो गया केवल। 3 से काट दो 4 बार, तो आंसर हो जाएगा 440। 440 आपका ऑप्शन है डी। देखो, और 3 होती तो क्या करते? 3 होती तो वही करते जो अब किया हमने। 3 टर्म यदि हमारे पास है तो वही करते जो हम अभी कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 119, देखो ध्यान दो कितनी टर्म्स है? 3, तो 3+1 यानी 4 लिखेंगे। लिखेंगे पहली 2 टर्म का डिफरेंस 1 इंटू, देखो पहली टर्म 1 है, दूसरी 3 से स्टार्ट है, फिर 4 से स्टार्ट है। ऐसे यदि हम 6वीं टर्म तक जाएंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? तो हम याद रखें n इंटू n+1 इंटू, तो हमें लिखना क्या है? लिखना है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू, कितनी टर्म्स है? 3, तो 4 लिखेंगे, और माइनस करेंगे, ध्यान दो बोर्ड पर, पहली जो टर्म्स है उससे एक कम तक, पहली जो टर्म है उससे एक कम तक, तो 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। एक टर्म यहां छोड़ दी, 1 2 3 3 4 5 4 5 6, एक टर्म छोड़ दी, सही करो इसको थोड़ा सा, 2 3 4 भी लिखो यहां, ठीक है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 ऐसे। तो ध्यान दो, देखो जब इसको सोल्व करेंगे 0 बन गया, तो बन गया 1/4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। 4 से काट दो 2 बार, तो 12 गुणा 63, 3 दूनी 6, 2 3 ऑप्शन में है भाई, 12 3 36, 3 12 6 72 और 3 75, तो 756 ऑप्शन है सी। हाँ, सेकंड टर्म 2 होगा, उसको सही कर लेना, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 ऐसे 5 6 7 6 7 8। तो समझ गए बात को? चलो तो यहां तक करो। 120 क्वेश्चन कंप्लीट, आपको प्लेलिस्ट मिल गई होगी, कंप्लीट कर लेना। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, नंबर्स क्या है, नंबर्स की थ्योरी क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेसिमल सिस्टम्स हैं जिनसे नंबर्स बने हुए होते हैं, तो सारी चीजें हम कल से मंडे से पढ़ेंगे। चलो तो आज की क्लास में यहां तक, थैंक यू।